हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 10th के 6 चैप्टर जो सिविक्स है, लोकतांत्रिक जनसंघर्ष एवं आंदोलन, इसके बारे में क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें लघुत्तरीय दिग्त्रीय सारा क्वेश्चन रहेगी। तो उसमें क्या होता है, लोकतांत्रिक। सबसे पहले लोकतंत्र होता क्या है, तो लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चुनी गई शासन व्यवस्था को ही लोकतंत्र कहते हैं। जनसंघर्ष क्या होता है, तो जनता के बीच जो संघर्ष होते हैं इसी को जनसंघर्ष कहते हैं। कई आंदोलन होता है, इसमें दबाव समूह काम करता है, हित समूह, हाँ, राजनीतिक दल काम करते हैं। राजनीतिक दल को ना लोकतंत्र का एक प्राण भी कहते हैं। आंदोलन जो अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए जो आंदोलन होते हैं उसी को आंदोलन कहते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अति लघु जनसंघर्ष के रूप में राजनीतिक आंदोलन के उदाहरण दे। जनसंघर्ष के रूप में राजनीतिक आंदोलन के उदाहरण जैसे चिली में सैनिक, पोलैंड में एकल दल की तानाशाही के विरुद्ध जनसंघर्ष, म्यांमार में सैनिक शासन के विरुद्ध चल रहा जनसंघर्ष, जो भी वर्तमान में देखने को भी मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंघर्ष के रूप में सुधारवादी आंदोलन के उदाहरण प्रस्तुत करें। जनसंघर्ष के रूप में सुधारवादी आंदोलन के उदाहरण है महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स का आंदोलन, भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन, आंध्र प्रदेश में महिलाओं द्वारा चलाया गया ताड़ी विरोधी आंदोलन है। क्वेश्चन पूछेगा ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ चलाया गया, तो आंध्र प्रदेश में। तो दलित पैंथर्स क्या होता है, तो दलितों के लिए एक आयोग होता है, एक समूह होता है जो उसके हित के बारे में सोचता है, इसी को दलित पैंथर्स कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जनसंघर्ष में दो पक्षों का उल्लेख करें। जनसंघर्ष में दो पक्ष होता है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। नकारात्मक अर्थ में सरकार की व्यवस्था के विरुद्ध जाना और सकारात्मक दृष्टि से सरकार के द्वारा किया गया कार्य को प्रचार करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंघर्ष की उपयोगिता बताएं। क्या उपयोगिता है जनसंघर्ष से, क्या हमें प्राप्ति होती है, तो जनसंघर्ष की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि इसमें लोकतंत्र की स्थापना में सहायक का कार्य करती है, जो लोकतंत्र की स्थापना में प्रमुख सहायक का कार्य करती है। जनसंघर्ष का अर्थ क्या होता है, जनसंघर्ष अथवा जन आंदोलन का अर्थ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध अपनी असहमति को नियुक्त करना ही जनसंघर्ष कहलाता है। इस पक्ष में नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों पक्ष होता है। जनसंघर्ष के विभिन्न प्रकार का उल्लेख करें। जनसंघर्ष कई प्रकार के होते हैं। चिली में सैनिक तानाशाही के विरुद्ध, नेपाल में राजशाही के विरुद्ध, पोलैंड में एकल दल तानाशाही के विरुद्ध जनसंख्या तथा वर्तमान में म्यांमार में सैनिक शासन के विरुद्ध संघर्ष हुआ है। सूचना का अधिकार एवं आंदोलन पर एक संक्षिप्त विवरण दें। सूचना का अधिकार आंदोलन का प्रारंभ 1990 में हुआ था। तो राजस्थान में किसान एवं मजदूर संगठन ने सरकार के सामने यह मांग रखी कि विकास के कार्य में मजदूरों की दी जाने वाली मजदूरी को सार्वजनिक करे। इस आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1996 में राजस्थान से शुरुआत हुई। इस आंदोलन के दौरान सूचना का अधिकार नारा दिया। अंततः राजस्थान सरकार को 2000 में सूचना संबंधी कानून बनाना पड़ा और 2005 में केंद्र सरकार की सूचना का अधिकार अधिनियम बना। कहेगा सूचना का अधिकार कब बना, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में 2005 में बना था। लोकतंत्र में जनसंघर्ष की उपयोगिता पर क्या प्रकाश डाले। जनसंघर्ष लोकतंत्र की स्थापना के साथ साथ उसकी पुनर्स्थापना में भी सहायक होता है। यह सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हमेशा प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। अब देखिए, प्रतिस्पर्धा मतलब क्या होता है, दूसरे से स्पर्धा। अनुस्पर्धा मतलब अपने आप स्पर्धा। जनसंघर्ष होने की स्थिति में अनेक संगठन एवं राजनीतिक दलों की सक्रियता निश्चित रूप से बढ़ जाती है। लोकतंत्र में जनसंघर्ष की उपयोगिता बढ़ जाती है जब इसमें राजनीतिक दल और दबाव समूह की सहभागिता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए नेपाल में लोकतंत्र की वापसी के लिए किए गए जनसंघर्ष में 7 राजनीतिक दल ने सक्रिय भूमिका निभाई, जिसमें नेपाल में अनेक दबाव समूह के साथ मिला। दूसरा क्वेश्चन, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी का क्या वर्णन है,
तभी तो जानबे करते हैं, बगल में हमारे पड़ोसी देश नेपाल है। 1962 में राजा महेंद्र सिंह ने जनता के सारे अधिकार वापस ले लिया, जिसके विरोध में नेपाल में कई जनसंघर्ष हुए। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे। इसी कारण जन आंदोलन के सामने राजा वीरेंद्र को झुकना पड़ा और 1991 में प्रथम बहुदलीय चुनाव के बाद नेपाल कांग्रेस ने सरकार पर बनाई गई प्रथम प्रधानमंत्री जीपी कोइराला को वहां बनाया गया और राजा को संवैधानिक प्रधान का दर्जा दिया गया। लेकिन 1996 में वीरेंद्र को हत्या और लोकतंत्र को खत्म कर पुनः राजतंत्र शामिल किया गया, जिसके कारण नेपाल में कई जन आंदोलन हुए। अंततः 24 अप्रैल 2006 को पुनः नेपाल में लोकतंत्र की बहाली हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, भारत में 1974 के संघर्ष का वर्णन करें। तो जन संघर्ष सिर्फ लोकतंत्र की स्थापना अथवा वापसी के लिए ही नहीं होता, बल्कि एक लोकतांत्रिक और निर्वाचित सरकार को जनता की मांग मानने के लिए बाध्य करने के उद्देश्य से भी होता है। भारत में 1974 का जनसंघर्ष का प्रमुख उदाहरण 1974 का जनसंघर्ष पृष्ठभूमि बिहार के तत्कालीन सरकार के विरुद्ध छात्र आंदोलन से तैयार हुआ। उसके बाद केंद्र की कांग्रेसी सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध विभिन्न राजनीतिक दलों ने विकल्प की तलाश शुरू कर दी। 14 अप्रैल 1974 को दिल्ली में उत्कल कांग्रेस के विजय पटनायक घर में 8 गैर कांग्रेसी चौधरी चरण सिंह की अध्यक्षता में गठबंधन किया, बनाकर जनतंत्र की स्थापना किया। इस क्रांति में जयप्रकाश नारायण की काफी सक्रियता रहा। इस आंदोलन को संपूर्ण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। जन संघर्ष में राजनीतिक दल और दबाव समूह की क्या भूमिका है? तो क्या की भूमिका निभाता है जनतंत्र में राजनीतिक दल समूह की क्या भूमिका है, इसके बारे में लिखना है। तो क्या भूमिका निभाता है? तो पहला जो है, लोकतंत्र में राजनीतिक व्यवस्था के दबाव समूह की क्या उपयोगिता है या क्या भूमिका है? तो पहला, सरकार को जो सजग बनाने का काम करता है। हाँ, तो लिखेंगे दबाव समूह को मुख्य भूमिका है। तो पहला दे करके ध्यान नहीं देता है। दबाव समूह विभिन्न तरीकों से सरकार का ध्यान जनता उचित में दिला करके डालते हैं, यहाँ तक। और दूसरा जो है, जन आंदोलन को सफल बनाना। तो लोकतांत्रिक जन आंदोलन चलते रहता है, जैसे भारत नर्मदा, बस यहाँ तक। तीसरा, राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना, बस 3 तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है, भारत में हित समूह की विवेचना करें। तो मानव अपनी आवश्यकता को पूर्ति के लिए समाज में समान हितों के मनुष्य के साथ सहयोग करता है। इस सहयोग के परिणाम स्वरूप समाज में अनेक प्रकार के समूह का उदय होता है, जैसे शिक्षक, विद्यार्थी, दुकानदार इत्यादि। भारत में जब एक विशेष समूह के साथ कुछ अनिति होती है तो वह हित समूह बना करके आंदोलन करता है। भारत में मुख्यतः विद्यार्थी तथा किसानों लगातार हित समूह का बनाता है, जो सरकार को सजग बनाने की कार्य करती है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक बाय बाय, धन्यवाद। आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।